हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह। आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सिंह एकेडमी। तो वी विल कंटिन्यू आवर कोर्स ऑन डिफ़िकल्ट वोकेबलरी। तो डिफ़िकल्ट वोकेबलरी का जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लेक्चर 3 के अंदर, कि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग जो हमारा लेक्चर 1 है, 2 है, 3 है, वो तीनों लेक्चर के जो 30 वर्ड्स हैं उनको हम क्विकली रिवाइज़ करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको 30 वर्ड्स या आपको कैसे फ्यूचर में वोकेबलरी के नोट्स बनाने हैं, कैसे आप एक पेज में कम से कम 100 वर्ड्स लिख सकते हो और उसको कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज़ कर सकते हो। मीन्स 100 वर्ड को आप हार्डली 10 से 15 मिनट में आप रिवाइज़ कर सकते हो उस मेथड को। तो वो नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको इस लेक्चर के एंड में बताऊँगा। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी हमारे वर्ड्स थे 10 वर्ड्स लेक्चर 1 के, 10 वर्ड्स लेक्चर 2 के, 10 वर्ड्स लेक्चर 3 के, वो 30 वर्ड को हम रिवाइज़ करेंगे। और इस रिवीजन के अंदर मैं आपके साथ स्टोरी आपको विजुअली नहीं दिखाऊंगा, मैं जस्ट वर्ड को बोलूँगा, उसका मतलब बोलूँगा और उससे रिलेटेड स्टोरी को बोलूँगा, ताकि आपको तीनों चीज़ें याद रहें और आप आसानी से किसी भी वर्ड के मतलब को रिकॉल कर लें। ठीक है, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। और अगर आपको मतलब नहीं भी याद आ रहा है तो एटलीस्ट स्टोरी याद आएगी। और अगर आपको स्टोरी याद आ गई और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं, वो वर्ड आ गया और उसकी स्टोरी याद आ गई, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको उसका मतलब ज़रूर रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। चलो अब हम लोग जल्दी से ये 30 वर्ड्स को रिवाइज़ करते हैं, देखते हैं हम लोग कितनी जल्दी इसको रिवाइज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे 30 वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला जो मेरा लेक्चर 1 के अंदर मैंने जो वर्ड डिस्कस किए थे 10 वर्ड्स, वो ये हैं। ये लेक्चर 1 के 10 वर्ड हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? मोदी कम। मोदी कम का मतलब क्या था? मोदी जैसे लोग बहुत कम हैं। बहुत कम मतलब लिमिटेड क्वांटिटी। तो मोदी कम का मतलब क्या हो गया? लिमिटेड क्वांटिटी। मोगुल, मोगुल का मतलब पावरफुल पर्सन। ठीक है, तो मोगुल में हमने क्या फ़ोटो देखी थी? हमने देखी थी मुग़ल बादशाह के लोग कैसे थे, बहुत ताकतवर लोग थे, हाथी घोड़े पे चलते थे। तो मुग़ल मतलब पावरफुल। पेटी, तो पेटी का हमने क्या किया था? पेटिस नीचे गिर गई थी, रेडी वाले ने उठा के उसे रख ली और मैंने उसको देख लिया, मतलब जो ले रहा है उसने देख लिया और उसको रेडी वाले को कह रहा है, अरे क्या तुच्छ काम कर रहा है तू। ठीक है, तो पेटी का मतलब क्या था? तुच्छ, ट्रिवियल। ठीक है, पेटी को झाड़ के उसने दोबारा से रख दिया और किसी को बेच देगा वो गंदी पेटिस। तो हमने उसको क्या बोला था वेंडर को, भाई तू इतना तुच्छ काम क्यों कर रहा है? तो पेटी का मतलब क्या था? ट्रिवियल। नेक्स्ट वर्ड है डिंट। डिंट मतलब अरे यार डिंट, दिन में जाके तू डेंट लगवा के आ गया। ठीक है, तो वो हमने 2 कार की फ़ोटो देखी थी, बैंग आपस में टकराई थी। तो डिंट का मतलब क्या था? डेंट लगवाना, एफर्ट। जब कार आपस में टकराती हैं तो एक फोर्स लगता है, एफर्ट। ठीक है, तो वो मतलब था इसका। तो डिंट का मतलब क्या था? एफर्ट, मीन्स और हॉलो सरफेस। ठीक है, उसके बाद तुरीन। तुरीन का क्या था? अ डीप सर्विंग बाउल, सूप सर्व करने वाली है, डीप सूप सर्विंग बाउल। तो तुरीन का मतलब क्या था? अ डीप सूप सर्विंग बाउल। तू रिन से साफ कर, किसको? डीप सूप सर्विंग बाउल। डिंगी, डिंगी मतलब डींगे मारने वाला। डींगे मारने वाले को क्या सज़ा मिल रही थी? उसके हाथों को डार्क और डर्टी किया जा रहा था। तो डींगे मतलब डार्क एंड डर्टी। उसके बाद एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट क्या था? मैं आम को कट करके प्लेट पे रख रहा हूँ, ये मेरी स्टोरी थी। तो एम्प्यूटेट का मतलब क्या था? बॉडी के पार्ट को काटना। जैसे हमने आम के पार्ट को काटा था, वैसे ही रियल लाइफ में एम्प्यूटेट का मतलब क्या था? टू कट अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, जो कि मेडिकल लाइन में बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है फॉर सर्जन्स। नेक्स्ट वर्ड डिंगी। डिंगी मतलब डींगे मारने वाला। अच्छा, ऑलरेडी डिंगी हो गया है। ठीक है, तो डिंगी का मतलब क्या था? डार्क एंड डर्टी। नेक्स्ट है एम्फी थिएटर। तो एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है? ओपन थिएटर। तो मैं भी थिएटर बनाना चाहता हूँ। कैसा थिएटर? ओपन थिएटर। तो मैंने वहाँ पे आपको DTU का थिएटर दिखाया था। उसके बाद मोडिश। तो मोदी जी को डिशेस जो सर्व कर रहा था वहाँ पे, मैंने आपको फ़ोटो शेयर की थी, संजीव कपूर। तो वो कैसी प्लेट्स में सर्व कर रहा था? फैशनेबल। तो मोडिश का मतलब क्या है? फैशनेबल। इस लेक्चर के अंदर एक वर्ड रिपीट हुआ है, जो वर्ड मिसिंग है वो है स्कल डगरी। तो स्कल डगरी का मतलब क्या था? स्कल डगरी बोले तो डिसऑनेस्ट बिहेवियर। ठीक है, तो स्कल को डिग कर रहे हैं, स्कल को डिग कर रहे हैं किससे? आरी से। ये फोटो दिखाई थी मैंने आपको। तो किसका स्कल आरी से डिग कर रहे हैं? डिसऑनेस्ट बिहेवियर, जिसका बिहेवियर डिसऑनेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट तो ये हमारे 10 वर्ड हो गए। 10 वर्ड के 10 मतलब रिवाइज कर लिए हमने। देखा हार्डली मुझे 5 मिनट लगा इसके अंदर।
नेक्स्ट है हमारा लेक्चर 2। लेक्चर 2 के ये 10 वर्ड्स हैं। क्लिक, क्लिक का मतलब कहता है क्लिक क्लिक क्लिक, टू फोटो क्लिक कर, किसकी, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस कंपनी में किसका प्लेसमेंट होता है, जो बहुत नॉलेजेबल होता है। उसके बाद प्लॉजिबल, प्लास से बल लगा रहा है, रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू, जीत तो बाहर आ ही जाएगी, स्टोरी मैंने शेयर की हुई है। एक्स, एक्टिंग, एक्स को लेकर एक्टिंग आजकल बहुत डिमांड में है, तो एक्सट्रीमली डिमांडिंग, एक्स एक्टिंग। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या था, कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, डॉग पैराग्राफ पढ़ रहा है, यार ऐसा होता है क्या नेचर में। नेक्स्ट एनेक्डोट, तो एनेक्डोट का मतलब क्या है, शॉर्ट अम्यूजिंग इवेंट, तो एनक के ऊपर डॉट लगा रहे हैं कब, जब मेरी लाइफ में कोई एक अच्छा इवेंट हो रहा है, तो जैसे कोई इवेंट हुआ मैंने एनक पे एक डॉट लगा दिया। मोर्स, मोर्स का मतलब क्या था, कस्टम, तो मोर वाली ड्रेस पहनना, ठीक है, फॉरेन में ये उनका कस्टम है, ये उनका रीति रिवाज है, ठीक है, वो शादी में मोर वाली ड्रेस पहनते हैं। तो मैंने आपको फोटो शेयर की थी दुल्हन की जो मोर के ड्रेस में थी। उसके बाद मोरीबंद, मोरीबंद का मतलब था डाइंग, तो मोर को हमने पिंजरे में बंद किया तो वो क्या हो गए, बेचारे मर गए, ठीक है, फोटो शेयर किया था आपके साथ। नेक्स्ट स्लैपडेस, 10 थप्पड़ मार रही है वाइफ हस्बैंड को, क्यों, अरे हस्बैंड इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, उसका बर्थडे भूल गया। स्लैपडेस का मतलब क्या था, केयरलेस, कैलस भी कहते हैं ना, लापरवाह। उसके बाद वेजिटेट, वेजिटेट का मतलब होता है लिव इन अ मोनोटोनस वे, तो यहाँ पे हमने श्री राम जी की फोटो शेयर की थी, जब वो वनवास में गए थे तो वो वेजिटेट से कहता है वेजिटेबल एट, मतलब सब्जी खाना, हम कहते हैं ना घास फूस खाना, तो मतलब एक मोनोटोनस लाइफ जीने को हम लोग क्या कहते हैं, साधु संत बन जा भाई तू घास फूस खा, ठीक है। तो वेजिटेट मतलब लिव लाइफ इन अ मोनोटोनस वे। अटके कहीं पे हम लोग, मतलब हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर 3, तो लेक्चर 3 कौन सा वाला है, ये वाला, ये लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 के भी 10 वर्ड्स देख लेते हैं भाई। उस पहला वर्ड है कोलाज, तो कोलाज का मतलब क्या था, कॉलेज के अंदर लार्ज फोटो, वो कैसे बनी, छोटे छोटे फोटो को इकट्ठा करके, तो मतलब क्या होता है कि बहुत सारी छोटी फोटो को मिला के एक बड़ी फोटो में बनाना, उसे हम लोग कोलाज कहते हैं, ठीक है। वहाँ मैंने आपको कोलाज शेयर किया था। टू पुट आर्ट पुट टुगेदर फ्रॉम फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है अगोराफोबिया, तो अगोराफोबिया का मतलब क्या था, अब गोरे लोगों को डर लग रहा है, किससे, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, क्राउडी प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, कब से डर लगने लगा, आफ्टर मुंबई टेरर अटैक। नेक्स्ट वर्ड डिस्पैरिटी, तो ये पैरेट टी पीता है, ये इसकी खासियत है, डिफरेंस है इस पैरेट का, क्या है, टी पीता है, तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस। नेक्स्ट है इनफर्नल, इनफर्नल का मतलब क्या था, पर्टेनिंग टू हेल, तो हेल के अंदर, फर के अंदर से नल निकलता है, पानी निकलता है, तो आपको वो पीना पड़ता है। सोचो ये नरक की यातनाएं हैं, नरक में ऐसी यातनाएं दी जाती है, इसीलिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पोरस, पोरस का मतलब होता है फुल ऑफ पोर्स, ये बहुत कॉमन वर्ड है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फुल ऑफ पोर स्टोरी मैंने फिर भी बनाई थी, इसके लिए क्या, पैरों से रस निकल रहा है, क्यों, क्योंकि पैरों में पोर्स हैं बहुत सारे, ठीक है। वो बीच की फोटो थी, हम बीच पे चल रहे थे, पैरों से रस निकल रहा था, मिट्टी चिपक रही थी। नेक्स्ट रफियन, रफ़ी साहब से आयरन करवा रहे हैं, कौन, बुली और स्काउंड्रल, बदमाश लोग। नेक्स्ट वर्ड वेलोर, वेलोर का मतलब क्या है, ब्रेवरी, ठीक है, ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, आर्मी वगैरह में पुलिस के लिए बहुत यूज़ होता है। वेलर का मतलब वे लोग लड़ रहे हैं, स्टोरी थी हमारी, इंडियन आर्मी की फ़ोटो लगाई थी मैंने, तो वे लोग लड़ रहे हैं, कौन लोग, बहादुरी से लड़ रहे हैं हमारे देश के जवान। नेक्स्ट इनएक्सोरेबल, तो इन एक्स से क्या निकल रही है, रबड़ निकल रही है। जब रबड़ के पेड़ को मैंने एक्स से काटा तो उसके अंदर से स्टिकी और गमी सब्सटेंस निकल रहा है, जो कि रुक ही नहीं रहा है, तो इनएक्सोरेबल का मतलब क्या है, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है, जो रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सक्सेस इज इनएक्सोरेबल, ये मैंने वर्ड भी वहाँ पे बनाया था, सक्सेस कभी नहीं रुकती, आप मेहनत करोगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और मिलती रहेगी। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल, तो इनएविटेबल का मतलब क्या था, अनअवॉइडेबल, तो हर टेबल में कोई ना कोई कमी है, क्यों, कौन बना रहा है, इंसान बना रहा है, आदमी बना रहा है, और ह्यूमन बनाता है तो परफेक्शन नाम की चीज़ तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज नथिंग इज आइडल, इन कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी, तो वही था इन एवरी टेबल, हर टेबल में कोई ना कोई कमी है जो कि अनअवॉइडेबल है, तो इनएविटेबल का मतलब अनअवॉइडेबल। फिकल माइंडेड, फिकल का क्या था, फेंक दी कैप कल, अब अगले दिन नई कैप पहनेगा, चेंज करेगा, जब भी मैच जीतता है कैप फेंक देता है, चेंज करता है, फिकल का मतलब क्या था, चेंजेबल। तो देखो ये 30 वर्ड है, हार्डली मुझे 10 मिनट लगा और 10 मिनट में मैंने ये 30 वर्ड स्टोरी के साथ रिवाइज कर लिए।
ठीक है, जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप स्टोरी के साथ भी 10 वर्ड को 30 मिनट के अंदर 30 वर्ड को 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, बिना स्टोरी के आप 5 मिनट में 30 वर्ड रिवाइज कर जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। मोडिकम लिमिटेड क्वांटिटी, मोगुल पावरफुल, पेटी ट्रिवियल, डिंट लेक्चर 1 में हूँ मैं, डिंट एफर्ट, टूरिन डीप सूप सर्विंग बाउल, डिंगी डार्क एंड डर्टी, एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट का मतलब टू कट अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, डिंगी रिपीट हो गया, एम्फीथिएटर ओपन थिएटर, मोडिश फैशनेबल, स्कल्डगरी डिसऑनेस्ट बिहेवियर। ठीक है, हो गए 10 वर्ड। कोलाज स्मॉल आर्ट ऑफ स्मॉल आर्ट पुट टुगेदर टू फॉर्म अ बिग पिक्चर लाइक दैट, agoraphobia, fear from open spaces, disparity, difference, infernal, pertaining to hell, porous, full of pores, ruffian, bully, scoundrel, valor, bravery, inexorable, that cannot be stopped, inevitable, unavoidable, fickle, changeable. Next lecture 2 में click का small exclusive group, cognizance, knowledge, plausible, reasonable and likely to be true, acting, acts लेकर acting, extremely demanding, paradox, पैराडॉक्स क्या था, डॉग पैरा, कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, उसके बाद एनेक्डोट, शॉर्ट अम्यूजिंग इवेंट, मोर्स, कस्टम, मोरिबंद, डाइंग, स्लैपडैश, केयरलेस, वेजिटेट, लिव लाइफ इन अ मोनोटोनस वे। अब आप खुद देख लो, कोई सिर्फ 30 वर्ड रिवाइज करने में मुझे हार्डली 3 से 5 मिनट लगे। तो ये लेवल का रिवीजन होना चाहिए आप लोगों को, और आप लोग रिवाइज करने का यही तरीका है। जिन लोगों ने जो भी लोग ये मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि इसकी डिटेल आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 वोकैबुलरी सीरीज़ के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 30 वर्ड हो गए जो हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। हर 30 वर्ड के बाद मैं इस तरह का एक रिवीजन लेक्चर बनाऊंगा, जिसके थ्रू आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने वर्ड याद हैं, कितने वर्ड याद नहीं हैं। अगर याद नहीं है तो कीप ऑन रिवाइजिंग। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं इसके। ठीक है, इसके नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ये वर्ड्स आपके टिप पे नहीं आएंगे। ठीक है, नोट्स बनाने का बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने बनाए थे वैसे मैं आपको बताता हूँ, और ये नोट्स आपके इतने हैंडी रहेंगे कि आप कभी भी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आधे घंटे भी आपको मिल गए ना, तो आप कम से कम 100 तो बहुत कम बोल दिए, 200 से 400 वर्ड आप कम से कम 15 से 20 मिनट में या हाफ एन आवर में रिवाइज कर सकते हो। तो दिल्ली मेट्रो में हाफ एन आवर की जर्नी तो आपकी होती ही है, या कभी भी आप बस से जाते तो आधा 1 घंटा तो लगता ही है। तो आप कम से कम आधे से 1 घंटे में मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड रिवाइज कर लोगे विद दिस मेथड। ठीक है, तो ये मैं मेथड आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या है, आपके पास एक पेज है, ठीक है, A4 साइज़ पेपर है, उस पेपर को आप फोल्ड कर दीजिए बीच से। ठीक है, जैसे ही आप बीच से फोल्ड कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वर्ड लिखने हैं और बहुत क्लोज लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से लिखने की कम से कम आप 50 वर्ड्स ले आओ यहाँ पे। ठीक है, आपके यहाँ 50 वर्ड्स होंगे, और वर्ड के रिस्पेक्टिव दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में क्या होगा, मीनिंग, सिर्फ मीनिंग, स्टोरी नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, यहाँ वर्ड, यहाँ मीनिंग, यहाँ वर्ड, यहाँ मीनिंग। तो एक पेज के 2 भाग हो गए, 2 पार्ट हो गए। एक पेज में कितने वर्ड हो गए, 50 वर्ड, और इसके दूसरी साइड, ठीक है, इसके दूसरी साइड और कितने वर्ड आ जाएंगे, 50 वर्ड। ठीक है, तो एक पेज में कितने वर्ड हो गए, 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स। तो एक पेज में आपके 100 वर्ड्स हैं, जिसको आपने फोल्ड करके रखा है। जब भी आप पढ़ेंगे तो आप सिर्फ ये देखिए, ये वर्ड देखिए। सपोज़ यहाँ पे मोदी कम लिखा हुआ है, तो आपको मतलब क्लियर होना चाहिए, मोदी का मतलब लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। मोरिबंद, डाइंग, ठीक है। स्लैप डैश, अब आपको याद नहीं आ रहा है स्लैप डैश का मतलब क्या, तो कोशिश करिए स्टोरी रिकॉल करने की। नहीं स्टोरी रिकॉल हो रही है, तब आप इसका क्या करो, मतलब देखो। या कभी कभी क्या होगा ना, मतलब ऐसा ही होता है, स्टोरी आपको याद आएगी, स्टोरी आप भूल ही नहीं सकते, फोटोजेनिक मेमोरी होती है हमारी, ठीक है। फोटोज़ हम कभी भी नहीं भूलते, तो फ़ोटो आपको याद रहेगी, स्टोरी आपको याद रहेगी, मतलब याद नहीं आएगा, तो आप फिर यहाँ पे मतलब देख लें, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वर्ड्स को कंटिन्यूअस रिवाइज करना है। और जब आपको टाइम मिल रहा है, आप वर्ड्स को क्या करो, रिवाइज करो। रात में सोने से पहले, ठीक है, आदत बना लो कि मैं रात में सोने से पहले कम से कम, जब आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाए, अभी तो सिर्फ 30 वर्ड हुए हैं, जब आपके 100 वर्ड कंप्लीट हो जाए तो आप एक टारगेट रखो कि रात में सोने से पहले मुझे एक पेज को देख के सोना है, ठीक है। मतलब
100 वर्ड्स को रिवाइज करके सोना है। तो देखो आपको 5 मिनट में आपने कितने वर्ड रिवाइज कर लिए? 30 वर्ड्स। तो हार्डली 15 मिनट में आप कितने वर्ड रिवाइज कर लोगे? 90 to 100 वर्ड्स। वो तब जब मुझे मतलब याद था, जब आप देख के याद करोगे तो और जल्दी याद कर लोगे, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट में आप इस सिचुएशन में आ जाओगे कि आप 100 वर्ड्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो सोने से पहले 10 मिनट तो यार अपने को नींद आने में लग जाते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट आप अपने आप को दे देना और ये जस्ट वर्ड आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। रिवाइज करके फिर एकदम चैन से सोना, ठीक है। हो क्या पता हो जो आपने 100 वर्ड्स याद किए उन्हीं वर्ड्स को मिला के कोई अच्छा सा सपना आ जाए आपको, ठीक है। तो ये तरीका है इनके नोट्स बनाने का। तो मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम पहली शीट के अंदर 30 वर्ड्स लिख लीजिए, ठीक है। अपने नोट्स बनाने का काम चालू कर दीजिए, ठीक है। और जैसे आप नोट्स बना ले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन, आप कमेंट्स में फ़ोटो के फॉर्म में उसे शेयर करिए ताकि मुझे भी पता चले हाँ आप लोग कुछ कर रहे हैं, है ना। ऐसा ना हो कि वन वे ही चल रहा है, मैं बस यहाँ से लेक्चर डिलीवर किए जा रहा हूँ और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। तो आप लोग नोट्स बनाइए और मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट में डालिए, ठीक है। कमेंट में डालिए, कोई कॉपी भी कर लेगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट्स में वो नोट शेयर करिए अगर आप उसके अंदर वो फ़ोटो अटैच कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मुझे वहाँ पे आप मैसेज करिए कि हाँ मैंने नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, 30 वर्ड्स को रिवाइज़ किया और नोट्स कैसे बनाने हैं ये हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। मेरा एडवर्टाइजमेंट आप ही लोग हैं, आप ही लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ओके देन, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।